नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एक्स आर से रिलेशन एक्स का रिलेशन हो वाई से और फिर वाई का भी एक्स से रिलेशन होना चाहिए, और जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ए से बिलोंग करते हैं, मतलब एक सेट ए है, एक्स और वाई दोनों उससे बिलोंग करते हैं, उनमें जहाँ पे एक्स और वाई है रिलेशन के अंदर, वहाँ पे उसी रिलेशन के अंदर वाई टू एक्स भी होना चाहिए। ठीक है, एक तो पेयर है ए टू बी और दूसरा पेयर है बी टू ए, तो ये दोनों पेयर जहाँ पे होंगे वो सिमेट्रिक होगा। ये हमारे पास एक सेट ए है, उस सेट ए के ये हमने ए क्रॉस ए निकाला हुआ है, तो ये इसके अंदर से जो भी सबसेट आएगा तो वो रिलेशन तो होगा। ठीक है, उस रिलेशन का सिमेट्रिक होना हम कैसे तय करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक R1 है, R1 आया है हमारे पास 1 1 और 1 2 और 2 1, देन उसके बाद आता है 2 3 और फिर 3 2। तो क्या ये सिमेट्रिक है, हम चेक करते हैं जी। 1 1 1 1 की एक्स, ये एक्स वाई फॉर्म है ना, तो इसकी वाई एक्स क्या होगी कि 1 1, तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव जो होता है उसकी जो एक्स वाई फॉर्म है वही उसकी वाई एक्स फॉर्म होती है, बिकॉज दोनों में सेम ही तो है, तो वो जो रिफ्लेक्सिव होता है वो सिमेट्रिक ज़रूर होता है, पेयर सिमेट्रिक के अंदर ज़रूर होता है। और अब चेक करते हैं इसकी ये वाली जो फॉर्म है 1 2, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 1 और वाई इज़ इक्वल टू 2, तो क्या हमारे पास 2 1 है, तो 2 1 भी हमारे पास इस रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो क्या हमारे पास फिर नेक्स्ट आता है 2 3, क्या 3 2 भी मौजूद है? यस, 3 2 भी मौजूद है। तो जो 3 2 अगर मौजूद है तो जो इसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब का सिमेट्रिक पेयर हमारे पास मौजूद है ना, तो ये पूरे का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। R2 के अंदर हमारे पास एक 1 1 आ गया और 1 2 आ गया और एक 2 1 आ गया, बट हमारे पास 2 3 का कोई सिमेट्रिक नहीं है। इसका सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है तो इसका सिमेट्रिक भी यही खुद ही होगा। 1 2 का सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 है, सॉरी, तो इसका तो सिमेट्रिक है और इसका भी, इसका ये खुद है, तो क्या इसका सिमेट्रिक मौजूद है हमारे पास इस रिलेशन के अंदर? तो इस रिलेशन के अंदर इसका सिमेट्रिक मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर उसमें किसी भी एक भी एलिमेंट का सिमेट्रिक रिलेशन ना हुआ तो वो पूरे का पूरा रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो हैं वो सिमेट्रिक हो सकते हैं, होते ही हैं, पक्की बात है, और जो सिमेट्रिक हैं उनका रिफ्लेक्सिव होना तय नहीं है, एक ये पॉइंट है।